नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। किसानों के आंदोलन का केंद्र अब गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत धरने पर अड़ गए हैं और उन्हें अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उन्हें समर्थन दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह से ही बड़ी संख्या में किसानों का आना जारी है। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत शुरू हो गई है। हजारों की संख्या में किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वहां जुटे हैं। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत वहां किसानों को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत से पहले राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहां ही रहेंगे। यूपी सरकार से मांग है कि प्रदर्शन स्थल पर सुविधाएं दी जाए। हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, सरकार से बात करेंगे। पिछले दिनों उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर वाहनों पर पथराव होने की घटना के मामले में उदयपुर पुलिस ने एक थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया तो 2 जनों को निलंबित भी किया। पिंडवाड़ा हाईवे के उखलियात टनल के पास वाहनों पर पथराव होने पर पुलिस की लापरवाही पर जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पंचाल ने बेकरिया थानाधिकारी सकाराम गरासिया को लाइन हाजिर किया। वहीं गोगुंदा थाने के एसआई रतन सिंह व कांस्टेबल वीरेंद्र को निलंबित कर दिया। कुख्यात अपराधी पपला गुर्जर को शुक्रवार सुबह 10 बजे बहरोड कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने पपला गुर्जर को पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में बहरोड जेल भेज दिया है। सरकारी वकील जितेंद्र शर्मा ने बताया कि पपला गुर्जर को शनिवार को फिर से बहरोड कोर्ट में पेश किया जाएगा। पपला गुर्जर की शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। जब पपला को 6 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, तब के आई विटनेस पुलिस अधिकारियों से इसकी शिनाख्त करवाई जाएगी। शिनाख्त पूरी होने के बाद जांच शुरू होगी। कल कोर्ट की ओर से पपला के अभिरक्षा की अवधि दी जाएगी। पशुपालकों को वैज्ञानिक व उन्नत पशुपालन की विशेषज्ञ सेवाएं देने वाले वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर अब पशु विज्ञान केंद्र के नाम से जाने जाएंगे। वेटरनरी विश्वविद्यालय की पहल पर राज्य सरकार की ओर से इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बीकानेर स्थित राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैज्ञानिक पशुपालन प्रशिक्षण के लिए राज्य में बाकलिया, नागौर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, कुम्हेर भरतपुर, डूंगरपुर, टोंक, चूरू, बौजुंदा, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, धौलपुर, लुनकरणसर, बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू, जालौर एवं झालावाड़ में VUTRC केंद्र स्वीकृत है। कोरोना काल के चलते जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ओला, उबर और अन्य कैब वालों से पार्किंग शुल्क लेने की नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इससे पहले कमर्शियल वाहनों के जरिए यात्रियों को लेने आने वाले वाहनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, परंतु अब 50 रुपए का शुल्क चौपहिया कमर्शियल वाहनों से लिया जाएगा। साथ ही दुपहिया वाहनों से 10 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद अब सभापति व अध्यक्ष बनाने के लिए भाजपा व कांग्रेस जुट गई है। इस बार पार्टी के ही बागी कार्यकर्ताओं के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतने की संभावना के चलते दोनों ही दल निर्दलियों पर भी नजर जमाए हुए हैं। भाजपा ने मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद एक व्हिप जारी कर भीलवाड़ा नगर परिषद के सभी 70 प्रत्याशियों को गांधीनगर क्षेत्र स्थित होटल पर बुला लिया। वहां से इन्हें देर रात बसों के जरिए 7 फरवरी तक अज्ञातवास के लिए रवाना कर दिया गया। इससे पूर्व उन्हें प्रत्याशियों की वापसी होगी जो कि 31 जनवरी को होने वाली मतगणना में नहीं जीत सकेंगे। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में जेडीए लगातार बैक टू बैक अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। शहर के राधा स्वामी बाग के पास अवैध रूप से काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर सुबह सुबह जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की। बिना भू कन्वर्ट के ही अवैध रूप से कॉलोनी काटने की शिकायत जेडीए प्रशासन को मिल रही थी। इस पर जेडीए ने जेसीबी से कॉलोनी में बिछाई गई मिट्टी की सड़कों को ध्वस्त कर दिया। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर आए संभागीय आयुक्त BL मेहरा ने बस की छतों पर यात्रियों को ले जाने वाले चालकों व संबंधित ट्रेवल्स पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को यहां कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक में उन्होंने विद्युत निगम के अधिकारियों को झूलते तार ठीक करने व विद्युत लाइनों व ट्रांसफार्मर की मरम्मत का कार्य समय पर पूरा करवाने के लिए भी कहा। उन्होंने निगम के अधीक्षण अभियंता से कहा कि झूलते तारों व खुले पैनल बॉक्स से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए संबंधित अभियंता की जिम्मेदारी तय की जाए। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के दौरान संभागीय आयुक्त ने कहा कि जिन पात्र गांवों में अभी तक ई-मित्र शुरू नहीं हुए हैं वहां तुरंत इनकी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन सुरक्षित है, इसे तुरंत लगवा लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए सोशल डिस्टेंस के साथ ही मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल जारी रहे।
तीन कृषि कानून रद्द करने की मांग के साथ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के आसपास वाले सभी बॉर्डर पर इस आंदोलन में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के किसान भी शामिल हो रहे हैं। इस बीच संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के काफिले पहुंचने का सिलसिला देर रात फिर से शुरू हो गया है। वहीं बदले माहौल के बीच रोहतक से कुछ किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर लौट आए हैं। कल तक रोहतक और टिकरी बॉर्डर पर मनिंदर सिंह मान व गुरलाल सिंह के नेतृत्व में डटे श्रीगंगानगर जिले के किसान भी आज तड़के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर धरने में शामिल हो गए। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर धरने में शामिल हो रहे किसान नेता गुरलाल सिंह बराड़ ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11 बजे तक वहां किसानों की संख्या कल से डबल हो चुकी थी। न्यायालय के आदेश से श्रीगंगानगर में गोल बाजार स्थित होलसेल भंडार की एक दुकान शुक्रवार को खाली करवाई गई। एहतियात के लिए मौके पर पुलिस का जाब्ता भी बुलाया गया था। न्यायालय के नाजिर द्वारा दुकान खाली करवाने के बाद भंडार प्रशासन के सुपुर्द कर दी गई। प्रकरण के तहत अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 2 के आदेश की पालना में नाजिर अनिल गोदारा ने आज सुबह दुकान खाली करवाने की कार्यवाही की। कई वर्ष पूर्व श्रीगंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार द्वारा दुकान नंबर 3 को लालचंद को किराए पर दिया गया था। बीच में किराएदार बदलते रहे। बाद में भंडार प्रशासन द्वारा इस मामले में न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। 17 दिसंबर 2018 को न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के बाद श्रीगंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार के पक्ष में निर्णय दिया। श्रीगंगानगर जिले में रोडवेज कर्मचारियों ने अवैध बसों के संचालन के विरोध में शुक्रवार को चक्का जाम करते हुए बसों का संचालन ठप कर दिया। इस दौरान बस स्टैंड पर धरना भी लगाया गया। दोपहर में रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति से जुड़े पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन भी किया गया। इससे पहले सुबह 9 बजे रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल शुरू करने के बाद सीओ सिटी ने उनसे वार्ता भी की, लेकिन अवैध बसों के संचालन को रोकने व कार्यवाही की मांग पर वे भी रोडवेज कर्मचारियों को आश्वासन नहीं दे पाए। इस पर जिला परिवहन अधिकारी को वार्ता के लिए संदेश भेजा गया, लेकिन डीटीओ के संभागीय आयुक्त की बैठक में होने के कारण पुनः वार्ता नहीं हो पाई। रायसीनगर कस्बे के समेजा थाना क्षेत्र का एक युवक जैसलमेर में लापता हो गया है। रायसीनगर से ये युवक जैसलमेर में मजदूरी करने गया था। पुलिस के अनुसार कश्मीर सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसका पुत्र हरजिंदर सिंह 4 जनवरी को जैसलमेर में मजदूरी करने गया था। आज तक वो जैसलमेर से वापस नहीं लौटा है। जांच पड़ताल और तलाश के बावजूद उसका पता नहीं चला। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से दिल्ली के बीच 3 रेलों का संचालन शुरू होने के साथ इसमें यात्री भी पहुंचने लगे हैं। शुरुआती दौर में भले ही इनकी संख्या कम है, लेकिन कोरोना संकट के दौर के बाद अब रेलों में यात्री नजर आने लगे हैं। श्रीगंगानगर कृषि और व्यवसाय से जुड़ा इलाका है। ऐसे में यहाँ के व्यापारियों का आवागमन सामान्यतः दिल्ली की तरफ रहता है। लॉकडाउन खोलने के बाद इलाके के व्यापारी अब रेलों से दिल्ली की यात्रा करने लगे हैं। इलाके की रेलों में इन दिनों यात्री भार बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कई श्रेणियों में 50% से ज्यादा सीटों पर श्रीगंगानगर से दिल्ली तक यात्री भार मिल रहा है। वैसे तो माघ का महीना सर्दी का माना जाता है, लेकिन इस बार इस माह की शुरुआत सर्दी से राहत लेकर शुक्रवार को माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का सूरज चमका तो लोगों ने राहत की सांस ली। इससे पहले गुरुवार की रात बेहद सर्द थी तथा शुक्रवार अल सुबह भी मौसम तेज सर्दी का रहा। हालांकि इन दिनों कोहरा तो नहीं छा रहा, इससे वाहन चालकों को तो ज्यादा परेशानी नहीं आ रही है, लेकिन सुबह स्कूल के लिए निकलने वाले विद्यार्थी जरूर सर्दी से आहत हैं। शुक्रवार सुबह भी कुछ ऐसा ही रहा। श्रीगंगानगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज पिछले करीब 8 सालों से अब बनेगा तब बनेगा की स्थिति में रहा है। अब स्थानीय विधायक और गहलोत सरकार 2 साल बाद फिर वही बातें दोहराते आ रहे हैं। इसके शिलान्यास से लेकर आज तक अनेक अड़चनें आती रही। इनमें कुछ जायज थी, लेकिन कई बार ये लगा कि सब बाधाएं दूर होने के बावजूद अनावश्यक रूप से इसे लटकाए रखा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज को आखिर क्यों लटकाया गया? इसके पीछे के कारणों में जाएं तो एक मुख्य बात ये सामने आई कि वो थी राजनीतिक स्वार्थ। मेडिकल कॉलेज जिसने भी बनाना चाहा, उनके कई बेटे पोतों या अन्य करीबी के बच्चे पढ़ाने का उद्देश्य कभी नहीं रहा। उद्देश्य था तो सिर्फ एक ही कि इसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जाए। मेडिकल कॉलेज से वोटों की फसल काटी जाए, वे चाहे दिवंगत बीडी अग्रवाल रहे हों या फिर मौजूदा विधायक राजकुमार गौड़ या कोई भी सत्ता पार्टी। अग्रवाल ने जो चाहा वही विधायक राजकुमार गौड़ चाहते हैं। फर्क है तो सिर्फ इतना कि अग्रवाल के ट्रस्ट से पैसे लगने थे और गौड़ राज्य सरकार के खाते से बनवाना चाहते हैं। ऐसे में लगता है कि यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की शुरुआत पहले होगी। चर्चा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पीछे जनप्रतिनिधियों की सांठगांठ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।